Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you. All over India latest government and private vacancy update YouTube channel. फ्रेंड डेली बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी यूथ कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं सिडबी बैंक द्वारा रिलीज की गई यूथ कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट मैनेजर की शानदार भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और ये वैकेंसी जो रिलीज की गई सिडबी बैंक द्वारा ये ऑल ओवर इंडिया की है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। यदि इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और कहां से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप टू स्टेप मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड यदि आप भी इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और आप करियर बनाना चाहते हैं सिडबी बैंक में, तो फ्रेंड ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, क्योंकि फ्रेंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे तो आप यदि इसके नोटिफिकेशन अपने पास रखेंगे तो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट रहेगा तो आप इसके नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। सिडबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है फ्रेंड www.sidbi.in। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि आप दिख रहा है ये देखिए सिडबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। और देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, ये देख सकते हैं। और जैसे ही एक नया पेज ओपन होगा आप स्लाइड करेंगे नीचे की ओर तो यहाँ दिया करियर, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देख सकते हैं सिडबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अफसर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022। तो सिडबी बैंक ने आप सभी के लिए इनवाइट किया है कौन से अफसर पोस्ट के लिए, अफसर वैकेंसी के लिए इन ग्रेड ए की वैकेंसी है, जनरल स्ट्रीम की है। कब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 13 दिसंबर 2022 को। लास्ट डेट जो है इसके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो दिया है 3 जनवरी 2022 है। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड एक नया पेज फिर से ओपन हो गया है। यहाँ पे 3 सेक्शन दिया हुआ है। ये आपको यदि क्लिक हियर टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इसका एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन सब डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और क्लिक हियर टू वेरियस फॉर्मेट, आपको अलग अलग फॉर्मेट में इसका किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो देखिए अब चलते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं इसके नोटिफिकेशन। ये देखिए इंग्लिश वाले में क्लिक किए तो इसका पेज ओपन हो चुका है सिडबी का, वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में। तो देखिए ये दिया हुआ सिडबी। सबसे पहले आपको सिडबी बता देते हैं इसका स्टैंड फॉर क्या होता है, आपको फुल फॉर्म क्या होता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक है, इसमें सिडबी का फुल फॉर्म है। और देखिए हेड ऑफिस जो है इसकी सिडबी टावर 15 अशोक मार्ग लखनऊ दिया हुआ है 226001 ये दिया हुआ है। इसका एड्रेस एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ 01 ग्रेड ए 2022-23। रिक्रूटमेंट दिया हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ अफसर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम 2022। इसमें जनरल स्ट्रीम में ग्रेड ए की वैकेंसी है, अफसर रैंक की है। तो देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए इन जनरल स्ट्रीम इन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दिया हुआ है सिडबी बैंक के द्वारा आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, योग्य कैंडिडेट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी रिलीज किया है। किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, वो ग्रेड ए की है। तो देखिए ये दिया है कैंडिडेट आर एडवाइस टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सिडबी वेबसाइट्स
www.sidvi.in. After carefully going through all instruction contained in a application and general instruction given in this advertisement, no other mean और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन प्रिंट आउट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये कहा जा रहा है इसमें कि आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, अदर मोड में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सिडबी बैंक द्वारा। सिडबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.sidbi.in। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, जहाँ पे आपको लिंक दी हुई वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। देखिए इसमें ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे पेमेंट ऑफ फीस। तो देखिए इसके जो ओपनिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 14 दिसंबर 2022 है। 14 दिसंबर 2022 से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे पेमेंट ऑफ फी। तो क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, वो दिया है जनवरी 3, 2023, यानी कि 3 जनवरी 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू एज। आपकी एज जो एज की लिमिट होनी चाहिए वो दिसंबर 14, 2022 तक इसमें आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। डेट आपकी जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 14 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वो 3 जनवरी 2022 है, यानी 3 जनवरी 2022 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव यानी कि संभावित जो डेट है वो दिया हुआ है फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 तक इसका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा फ्रेंड। और देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू कब के लिए शेड्यूल किया गया है। एक टेंटेटिव डेट है कि फरवरी 2023 तक इसका इंटरव्यू भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेट। अब देखिए फ्रेंड ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कुछ डिटेल दिया हुआ है सिडबी बैंक के बारे में, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। आगे अब देखते हैं फ्रेंड, इसके लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो पोस्ट दिया हुआ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए है, जनरल स्ट्रीम की वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया है 100 पोस्ट है। क्योंकि ये अफसर रैंक की वैकेंसी है इसलिए इसमें पोस्ट बहुत कम है, लेकिन यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास जोश एवं जज्बा है, आप प्रिपेयरिंग किए हैं, तो ये 100 पोस्ट में आपका एक पोस्ट जरूर होगा। तो देखिए 100 पोस्ट किस प्रकार डिवाइड किया गया। एससी कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है, एसटी के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 28 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट है, अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट के लिए 41 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 100 पोस्ट है। और इसमें देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड या दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 4 पोस्ट दिया गया है, ये देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड आगे अब देख लेते हैं इसमें आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट एज ऑन दिसंबर 14, 2022 टू बी रीड विद 4.3। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि इसमें आपके पास जो एज की लिमिट होनी चाहिए या एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 14 दिसंबर 2022 डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 14 दिसंबर 2022 को आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए, यानी कि नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर। तो इसमें मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए ये 28 ईयर। तो 21 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, किस कैटेगरी को कितने साल की छूट दी जा रही है आयु में, अपर एज लिमिट में। जैसे कि देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 ईयर की छूट दी जा रही है, PWD कैंडिडेट जो को 10 ईयर के दिया जा रहा है। PWD जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 13 साल की छूट यानी 13 ईयर की। PWD SC ST कैंडिडेट को दिया जा रहा है एज में रिलैक्सेशन 15 ईयर की। और देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया जा रहा है 5 ईयर की छूट। और यहीं पे देखिए पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियॉर्ड्स में आपको 15 ईयर की छूट दी जा रही है। और देखिए यहाँ पे दिया द एज मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड एप्लीकेबल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट सीकिंग आर एज रिलैक्सेशन will be required to submit necessary certificate in original along with photocopies at the time of interview at any
एनी सबसिक्वेंस ऑफ स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय सिफटी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको यदि जनरल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई जानकारी लेना है तो ये दिया हुआ उनको सबमिट करना होगा। आपको सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के समय आपको इंटरव्यू के दौरान वो करना होगा, आपको ये दिया हुआ है। तो उसमें आपको जो रिलैक्सेशन रूल रेगुलेशन होगा उसकी अकॉर्डिंग आपको जनरल कैंडिडेट वालों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि एलिजिबल होगा तो। और देखिए फ्रेंड, अब इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एन जनवरी 3, 2023। तो इसमें ये देखिए आपके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए नेम ऑफ पोस्ट दिया, स्ट्रीम दिया हुआ है। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रिफरेबल फ्रॉम कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो आपको कॉमर्स इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें वो भी कौन कौन से ये दिया हुआ सब्जेक्ट, प्रिफरली कॉमर्स इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, या अथवा दिया है ना और आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग प्रेफरेबल सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो आपके पास यदि आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ से, जैसे एलएलबी आप किए हुए हैं, या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग बीई किए हो, बीटेक किए हो किस सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया हुआ या आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या CWA/OFA/CMA होना चाहिए, और PhD फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय GOI UGC। तो ये आपके पास दिया हुआ, इन तीनों में से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किस पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से, कॉमर्स इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट से, या आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जैसे LLB है। और इंजीनियरिंग में आपके पास BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस से, या CWA/CFA/CMA से की डिग्री होनी चाहिए, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। PhD किए हुए हैं आप तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया था, नोट दिया, द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दिस शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए फाइनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर के अपीयरिंग में है, जैसे बीटेक कर रहे हैं, उनका 4th ईयर है बीटेक में, तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे उनको फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, आपको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है उसे इशूड करना होगा सिडबी को, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और देखिए फ्रेंड आगे क्या इंस्ट्रक्शन है, और देखिए फ्रेंड इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट वुड बी वे एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्रोमाइजिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉलोइंग बाय द पर्सनल, ये दिया पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट हु qualified based on minimum cutoff marks decided by SIDBI would be called for interview. The pattern of written examination will be as, तो इसमें ये कहा जा रहा है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो सकता है, और इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इस बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए इसमें जो आपका रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। कौन कौन से लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन होंगे उसे देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड से आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपको टोटल जो क्वेश्चन होंगे 160 क्वेश्चन होंगे, और जो आपको इसमें देख सकते हैं टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स के होंगे।
और दिया हुआ है टाइम, दिया हुआ है किस सब्जेक्ट के लिए कितने मिनट्स होंगे। तो इसमें देख सकते हैं 200 क्वेश्चन मार्क्स होगा, 160 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स या 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और देखिए ऑनलाइन है, इसमें दिया है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो इसमें कंप्यूटर पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा टाइपिंग के लिए, ये देख सकते हैं टाइपिंग करके। कंप्राइज टू एसे ऑन फाइनेंशियल बैंक इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इन इंडिया 20 मार्क्स ईच एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क्स। तो इसमें आपको देख सकते हैं कंप्रोमाइजिंग एसे, आपको एसे लिखना होगा। एसे क्या होता है, निबंध जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो एसे के लिए आपको कितने मार्क्स होंगे, ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे पर क्वेश्चन के लिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए 3 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ये दिया हुआ है। तो इसमें टोटल जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखिए इसमें ऐसे होगा और आपको लेटर लिखने के लिए वो भी कंप्यूटर में होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये, 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 163 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के होंगे और टाइम जो दिया जाएगा 60 मिनट ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए होगा और 120 मिनट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा। तो इस प्रकार आपको 3 आवर्स या 180 मिनट्स टाइम दिया जाएगा टोटल, जो दोनों एग्जाम होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के जो होंगे। तो ये था फ्रेंड एग्जाम पैटर्न। और देखते हैं आगे की क्या इंफॉर्मेशन है। अब देखिए फ्रेंड इसमें कितना एप्लीकेशन फी ली जा रहा है किस कैटेगरी से, उसकी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन कम प्रोसेसिंग फी इंक्लूडिंग ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी। तो इसमें देखिए फ्रेंड जो आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे उसे नॉन रिफंड किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी दिया है और इंटीमेशन चार्ज यानी कि आपको प्रोसेसिंग चार्ज और टोटल चार्ज दिया हुआ है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी SC ST PWD कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही, नील है। और इसमें आपको इंटीमेशन चार्ज या प्रोसेसिंग चार्ज जो लिया जा रहा है 175 रुपीज़ लिया जा रहा है। और देखिए तो इस प्रकार टोटल जो SC ST PWD कैंडिडेट से जो फी ली जा रही है, चार्ज लिया जा रहा है 175 रुपये लिया जा रहा है। और देखिए OBC ये दिया है, अदर OBC जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट से 925 रुपये लिया जा रहा है एप्लीकेशन फ़ी, यानी 925 रुपये और 175 रुपीज़ आपको इंटीमेशन चार्ज लिया जा रहा है। तो इस प्रकार टोटल जो लिया जा रहा है OBC जनरल कैंडिडेट और EWS से 1100 रुपये या 1100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी टोटल लिया जा रहा है, टोटल चार्ज। और देखिए यहाँ पे देखिए स्टाफ कैंडिडेट जो ऑलरेडी स्टाफ हैं इसके सिडबी के, उनसे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये था किस कैटेगरी के लिए कितना एप्लीकेशन फ़ी है और इंटीमेशन चार्ज है। अब देखिए इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम सिडबी वेबसाइट एंड नो अदर मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ये दिया हुआ है। और देखिए प्री रिक्विसाइड अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या क्या कलेक्ट करना होगा। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड बी स्कैन दियर। तो स्कैन करना होगा, ये जैसे दिया है फोटोग्राफ है, ये दिया हुआ इसका साइज दिया हुआ है। और देखिए सिग्नेचर है विद ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है। ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपके पास होना चाहिए ऑन ए पेपर वाइट विद ब्लैक इंक, ये दिया हुआ है, यानी सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर कैपिटल लेटर विद नॉट एक्सेप्टेड। तो ये दिया है कि आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये कुछ दिया हुआ है आपको जो कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले स्कैन करना होता है। प्रोसीजर आप अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट गो टू सिडबी बैंक और दिया हुआ है क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन विच विल बी ओपन अ न्यू स्क्रीन। तो जैसे आपको सिडबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन। तो क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक नया स्क्रीन खुलेगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड कीजिए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको सेंटर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की एक वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ आपको सिटी दिया हुआ है, एग्जाम सिटी, जैसे विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है, कुन्नूर है
और ये जी राजमुंदरी गुंटूर है। तो यहाँ यहाँ आपको सेंटर देखने को मिलेगा अलग अलग स्टेट की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दिया है। तो फ्रेंड ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये वैकेंसी जो सिडबी बैंक के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के रिलीज की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्तों आपसे कोई भी होप नहीं करते हैं, केवल एक लाइक कीजिए, और इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी प्रकार आपको नई नई भर्ती और एडमिट कार्ड रिजल्ट की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।